हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। फिर भी आप में से मैक्सिमम लोग एक क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो है आपके आंसर्स मिल जाए। और अगर नहीं भी मिलता है तो क्वेश्चन पूछते रहिए, अगले क्यूएनए में जो है आपको आपका आंसर देखने मिलेगा। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो देखिए प्रीवियस क्यूएनए के अंदर आपके जो है पिछले क्यूएनए के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन के आंसर मैंने जरूर दिया होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा आकिब ने, ये बोलते हैं राइनो शील्ड का जो मैगसेफ रिंग वाला केस है मॉड एनएक्स वाला, मैगसेफ चार्जिंग तो यूज नहीं करता लेकिन लुक के लिए लिया है, क्या उसके रिंग के मैग्नेट्स जो रहते हैं उससे बैटरी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? कि जब से लगाया थोड़ा सा साउंड भी जो है मुझे कम लग रहा है, प्लीज बताएं। और एयरपॉड्स प्रो 2 के बारे में पूछते हैं कि यूट्यूब देखते टाइम सडनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या अचानक से वॉच पे कनेक्ट होते हैं? क्या वॉच पे कनेक्ट होते हैं या नहीं कनेक्ट होते? तो आपको वॉच पे देख के पता चल जाएगा। वॉच पे भी जाके आप एयरप्ले के बटन पे टैप करके जो है ये चीज चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पे वैसा नहीं हो रहा होगा, आपके ईयर की जो फिट है वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। तो उसमें जो 2-3 टाइप के सिलिकॉन के टिप्स आए हैं उसको अलग अलग चेंज करके आप देखो। और ईयर फिट टेस्ट हर एयरपॉड्स प्रो के अंदर आपको देखने मिलता है, तो वो भी आप करके देखो। शायद कोई गलत ईयर फिट वाला आपने जो है वहां पे एंड लगाया होगा। रही बात राइनो शील्ड के केस की या कोई भी केस की जिसके अंदर मैगसेफ वाले जो मैग्नेट्स होते हैं, तो ये एप्पल ने केसेस को डिजाइन ही ऐसा किया है और सेम चीज जो है कॉपी की है दूसरे केस मैन्युफैक्चरर्स ने। ये भी राइनो शील्ड का ही केस है और इस पे मैग्नेट्स होने से आपके फोन के परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो मैग्नेट्स होते हैं ये आपके फोन के मैग्नेट्स के चिपके हुए रहते हैं और ये बिल्कुल भी आपके फोन को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करते, ना उसकी साउंड क्वालिटी या कुछ भी जो है साउंड की लाउडनेस इसकी वजह से कम होने वाली है। अगला क्वेश्चन है नुस्की का, ये बोलते हैं कि क्या कोई एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 आएगी? क्या कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, स्टेनलेस स्टील वाली या एप्पल वॉच अल्ट्रा? देखो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 आएगी या नहीं आएगी इसके कोई भी लीक्स अभी हमारे पास नहीं है, तो अगर आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। फिलहाल तुमको पता नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। हो सकता है अगले साल फिर एप्पल इसको निकाले। रही बात ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी, स्टेनलेस स्टील या फिर अल्ट्रा, तो अल्ट्रा ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एक तो यहाँ पे मटेरियल भी जो है टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है जो स्टेनलेस स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप एप्पल वॉचेस के अंदर भी देखेंगे टाइटेनियम वाली महंगी भी आती है। रही बात स्टेनलेस स्टील की, तो हाँ वो ग्लॉसी लुक वगैरह आपको देखने मिलेगा, लेकिन एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है उसमें एक बड़ा स्क्रीन और साथ ही जो है आपको ज्यादा बैटरी लाइफ देखने मिलेगी जिसको ज्यादा यूजेबल बनाती है और उसमें ज्यादा फीचर्स भी है। अगला क्वेश्चन इनका है कि एयरपॉड्स प्रो यूज कर रहे हैं, प्रो 2 पे अपग्रेड करना चाहिए या प्रो 3 कुछ आने वाला है? देखो अभी प्रो 3 के बारे में तो कुछ पता है नहीं, लेकिन टाइप सी पोर्ट वाला जो है अपग्रेड एप्पल लेके आएगा तो एयरपॉड्स के लिए भी लेके आने वाला है। तो आपके लिए कोई मैटर करता है वो तो रुकने में मतलब है, अदरवाइज जो है एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए जाना अच्छा है। और एयरपॉड्स प्रो एक ऐसा मॉडल है जो मैं खुद पर्सनली कभी यूज करना पसंद नहीं किया, लेकिन प्रो 2 एक ऐसा मॉडल है जो मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया और उसको मैंने पसंद भी किया। तो प्रो 2 पे अपग्रेड करना इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। और अगला क्वेश्चन इनका ये है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बैटरी बैकअप जो है उतना अच्छा देखने नहीं मिल रहा है, तो बैटरी पैक उनको लेना है, कौन सा रेकमेंड करेंगे? देखो जो मैंने यूज किया उसमें से बेस्ट जो बैटरी पैक से बता देता हूँ। एक है ये डेली ऑब्जेक्ट्स वाला 10,000 mAh कैपेसिटी वाला, जिसके अंदर आपको एक्चुअल मैक्सेफ बैटरी चार्जिंग देखने मिलती है, जिसमें मैक्सेफ वाली रिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स पे इसको चिपका देता हूँ और यहाँ पे जो है इसका चार्जिंग ऑन कर देता हूँ, तो देख सकते हैं मैक्सेफ वाली रिंग आ गई। और यहाँ पे दूसरा जो मेरे पास एक बैटरी पैक है जो कि अभी अभी आया है बेल्किन का, मैं इसको फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बेल्किन है तो मतलब समझ जाओ कि अच्छे क्वालिटी का ही है। तो ये भी जो है आप ले सकते हैं। ये 5000 mAh कैपेसिटी वाला है, लेकिन इसके अंदर आपको जो है मैक्सेफ की रिंग देखने नहीं मिलेगी। देखिए एक बार ट्राई भी कर देता हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो गया और मैक्सेफ एक्चुअल में जो है मैक्सेफ वाली रिंग नहीं है, तो चार्जिंग थोड़ा आपको स्लो मिलेगी, डेली ऑब्जेक्ट्स वाले में फास्टर मिलेगी। और ये 5000 mAh है, वो 10,000 mAh कैपेसिटी वाला है और इसके अंदर आप जो है टाइप सी पोर्ट से भी आउटपुट ले सकते हैं चार्जिंग का। तो ये सारे फीचर्स है। तो डेली ऑब्जेक्ट्स वाला मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है और इसमें ये चार्जिंग परसेंटेज भी जो है पीछे दिखाते रहता है और सिमिलर प्राइस्ड है। और अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। और बेल्किन वाले का भी लिंक ले दूंगा, वो भी जो है बहुत ही अच्छा बैटरी पैक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अब्दुल समद का, ये बताइए बीबीडी सेल जो बिग बिलियन डे सेल होगी उसमें एप्पल वॉच लेनी है तो कंफ्यूज है SE1 SE2 या वॉच 8 के बीच में, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, कौन सी लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है? देखो अगर आपको थोड़ा प्रीमियम साइड पे जाना है तो सीरीज 8 ले लो। अगर आपको प्रीमियम साइड पे नहीं जाना है, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और वो सारे फीचर्स नहीं चाहिए, तो आप वॉच SE2 के लिए जा सकते हैं। SE1 के लिए अभी फिलहाल जाना जो है कोई सेंस नहीं बनता, अगर थोड़ा ही पैसा ज्यादा आपको देना है तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, तो हाँ फिर कोई सेंस बनता है कि आप SE1 ले अथवा SE2 लीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा अपडेट्स वगैरह भी आपको देखने मिलेंगे। और एक और क्वेश्चन का ये है कि SE1 अगर सेलुलर मिलती है और सेम प्राइस में SE2 GPS मिलती है तो कौन सा लेना चाहिए? मैं तब भी आपको ये बोलूंगा कि SE2 लीजिए, लेकिन उसके अंदर आप सेलुलर के जाइए, क्योंकि सेलुलर ज्यादा जो है आपके काम आएगी, क्योंकि उसमें आप सिम को एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं बिना अपने आईफोन को कैरी किए भी। अगला क्वेश्चन है शौविक का, ये बोलते हैं आईफोन 10s मैक्स है, जब से लॉन्च हुआ है तब से यूज करो, 82% बैटरी हेल्थ पे है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 प्रो मैक्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप 15 सीरीज आने वाली है और आपको अपग्रेड करना है तो 15 प्रो मैक्स पे ही कीजिए। और नहीं करना है तब भी आप 16 सीरीज के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि 10s मैक्स आज भी बहुत ही अच्छा फोन है, बहुत ही प्यारा फोन है। और जब तक आपको कैमरा अपग्रेड नहीं चाहिए, फोन अपग्रेड आईफोन अपग्रेड करके आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत अच्छा फोन है। और iOS 17 का अपडेट भी आया हुआ है, तो iOS
17 के एंड तक तो अपडेट्स आने ही आने हैं उस पे, लेटेस्ट वाले आराम से यूज करो, पैसे बचाओ अपने। जब 16 सीरीज आएगी तो उस पे अपग्रेड आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गोस्ट फाइंडर का, ये बोलते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स या अल्ट्रा में पेरिस्कोप जूम लेंस मिलेगा क्या और प्राइस कितना होगा इंडिया में। देखो अल्ट्रा वाला अगर फोन आता है आईफोन 15 का तो यहाँ पे उसके अंदर पेरिस्कोप लेंस एप्पल देने के बहुत ज्यादा चांसेस है, यही हमको लीक्स और रूमर्स बता रहे हैं। लेकिन उसका प्राइस सिग्निफिकेंटली ज्यादा भी होगा, 10 20 30 हजार रुपए तक जो है उसका प्राइस ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्ट प्राइसिंग के बारे में अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है अमित रॉय का, ये बोलते हैं मैंने iOS 17 बीटा इंस्टॉल किया लेकिन क्या डाउनग्रेड करना स्टेबल iOS पे पॉसिबल है क्या। बिल्कुल है और 2-3 दिन में आपको उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जरूर देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन है मोहित गेमिंग शॉर्ट्स का, बोलते हैं कि S23 अल्ट्रा है, एक फोन 14 प्रो मैक्स भी है, सीरीज 8 की एप्पल वॉच सेलुलर भी है, आईफोन और सैमसंग में दोनों में एक एक सिम लगा के रखा है, लेकिन सैमसंग वाला फोन जो है वॉच के ऊपर क्या मैं चला सकता हूँ या नहीं चला सकता। देखो चला सकते हो, लेकिन उसके लिए वो सिम को आपको आईफोन में डालना पड़ेगा, फिर ई सिम सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन फिर से जब आप उसको सैमसंग पे डालेंगे तो कुछ दिन के बाद फिर से वो आपकी एप्पल वॉच में सिम काम करना बंद कर देगा। तो बेटर है कि जो आईफोन में सिम है वही एप्पल वॉच में चलाओ। अगला क्वेश्चन है देवेश शर्मा का, बोलते हैं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में कॉलिंग एंड पे इशू ये आता है कि सामने वाले को उनकी आवाज जो है वो सही से सुनाई देती। सर्विस सेंटर पे भी दिखाया और उन्होंने चेक भी किया, डायग्नोस भी किया, लेकिन वहां पे जो है उनको कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आया। मैंने उनको बोला कि ओपन करके चेक करो, लेकिन वो बोलते हैं जब प्रॉब्लम आई नहीं रही है तो क्या चेक करें। देखो हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है आप जब घर में उसको इस्तेमाल करें या वर्क पे उस टाइम पे आपको ये इशू आ रहा होगा। तो एक बार आप वाईफाई कॉलिंग जो है वो एक्टिवेट करके देखो, और ये भी देखो क्या सिर्फ जो सेलुलर कॉल्स है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है या फेस टाइम कॉल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, फेस टाइम ऑडियो कॉल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि फेस टाइम वीडियो के अंदर अलग माइक्स भी इस्तेमाल होते हैं। फेस टाइम ऑडियो में आप चेक कर लो, व्हाट्सएप की जो ऑडियो कॉल्स है उसमें चेक कर लो, और फिर आप जो है डिसीजन लो कि आपके फोन में एक्चुअल प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है फिर भी आपको लगता है तो जब सर्विस सेंटर जाते हो तो उनके सामने ही उनके किसी नंबर पे कॉल करके आप भी उनकी आवाज सुनो, उनको भी आपकी आवाज सुनवाओ। उस टाइम पे अगर आप रेप्लिकेट कर सके आपका इशू तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके भी देंगे। अगला क्वेश्चन है गणित शास्त्र एजुकेशन का, ये बोलते हैं कि आपकी वीडियो देख के मैंने iPad Air 3 और आईफोन SE 2020 लिया था। ये एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इनको जो है मैक मिनी लेने का प्लान उन्होंने किया हुआ है। तो 8GB रैम 256GB लूं या 16GB रैम 256GB लूं, कौन सा लूं, क्या एडवांटेजेस है अपग्रेड करने के रैम को। देखो आप रैम अपग्रेड करेंगे तो आपका जो मैक मिनी है वो आपकी वीडियो एडिटिंग की जो नीड्स है उसको अच्छी तरीके से जो है आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आप 4K शूट कर रहे हो या 4K 60 शूट कर रहे हो उसके लिए आपको 16GB ऑफ रैम जो है बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो लैग करने लगेगा जब आप एडिट करते हो वीडियोस को। और क्रोम वगैरह आप यूज करते हो, गूगल क्रोम, और उसमें बहुत सारे टैब्स भी ओपन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आपको 16GB रैम के साथ जाना जो है बहुत जरूरी है। 256GB स्टोरेज के जब जाएंगे कोई इशू नहीं है, आप SSD एक्स्ट्रा लगा सकते हैं एक्सटर्नल, और ये कोई स्टेशनरी चीज होती है, मूविंग तो होता नहीं है लैपटॉप की तरह, मैकबुक की तरह एक जगह आप रख के यूज कर सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि आप 16GB रैम लो, क्योंकि बाद में आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है मनीष का, ये बोलते हैं कि अपनी 28 डिजिट की जो की है एप्पल आईडी पासवर्ड की वो ये भूल चुके हैं और इनका सारा बैकअप उसमें ही बना हुआ है इनके एप्पल आईडी पे, तो कैसे रिकवर करे। देखो जब तक आप साइंड इन हो आपके आईफोन के अंदर कोई इशू नहीं, आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। appleid.apple.com पे चले जाइए, वहां पे जाके अपने आईडी पासवर्ड से साइन कर लीजिए और सिक्योरिटी सेक्शन में एडिट पे टैप कीजिए और रिप्लेस लॉस्ट की पे जो है टैप कर लीजिए, आप अपनी की जो है रिप्लेस कर पाएंगे वहीं। अगला क्वेश्चन संतोष का, बोलते मेरे भाई ने एक आईफोन खरीदा मार्केट से 28,000 रुपए देके और वो लॉक निकला, तो मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प मी आउट। आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है मोस्ट प्रोबब्ली चोरी का आईफोन होगा, कोई हेल्प करेगा तो भी फंसेगा, आप कुछ करोगे तो वो भी फंसोगे। तो जिससे आपने लिया है उससे जाके बात कीजिए कि भाई इस टाइप का लॉक्ड आईफोन आपने क्यों बेचा। कभी भी कोई भी चीज आप परचेस करने जाते हो खास करके सेकंड हैंड मार्केट में, अच्छे से वीडियोस देख के अच्छे से प्रिपेयर्ड होके या किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाइए जिसको थोड़ी भी समझ है। लॉक्ड आईफोन आप ले ही कैसे सकते हैं जबकि आपका काम ही है कि एक आईफोन जब लेते हो तो चेक करे कि उसकी एप्पल आईडी साइंड आउट है कि नहीं, उस फोन पे कोई लॉक लगा हुआ तो नहीं है। ये सारी चीजें देखना जो है हर इंसान का काम होता है। जो एक सेकंड हैंड आईफोन लेने जाता है और मार्केट से लिया है, वो बंदा एक दुकान लेके बैठा है तो जरूर आपको जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के देगा। अगर आपने सड़क से लिया है या चोर बाजार टाइप की जगहों से लिया है, हर सिटी में होता है एक चोर बाजार, तो फिर आपकी शायद कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि वो बंदा आपको मिलेगा ही नहीं जगह पे। अगला क्वेश्चन है सुखप्रीत का, ये बोलते कार के एसी वेंट के सामने फोन को माउंट करना ठीक है क्या, जब चार्ज करते रहते हैं हम उसको और गाड़ी 2-3 घंटे लगातार चल रही हो, हीट भी होती रहती है, तो क्या ये करना सही है या नहीं। ये करना सही है क्योंकि आपका फोन जो है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और कार के अंदर डायरेक्टली उस पर सनलाइट भी पड़ती रहती है। बहुत ज्यादा हीट होने के ऊपर बैटरी पे बहुत बुरा असर पड़ जाता है, तो इस वजह से वेंट के सामने फोन रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैत्रिक का, ये बोलते एयरपॉड्स और एप्पल वॉच की क्लोन आती है, उसमें सीरियल नंबर एप्पल की वेबसाइट पे कैसे दिखा देता है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर वो लोग सॉफ्टवेयर की मदद से एक ओरिजिनल सीरियल नंबर जो है चढ़वा देते हैं, जिसकी वजह से एप्पल की वेबसाइट पे वो दिखाते रहता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए आप जब कभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसी जगह से लेते हो जो ट्रस्टेड नहीं है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है मजाज का, ये बोलते हैं कि अगर आईफोन 11, 10s या 10R ले तो कितने साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो 10s और 10R और 10s मैक्स ये जो फोन है इसके ऊपर iOS 17 का अपडेट आने वाला है, तो अभी चल रहा है 2023, 2024 के सितंबर तक इनको
फ्रेश अपडेट जो है देखने मिलेंगे सभी आईफोन का, चाहे वो 14 प्रो मैक्स हो या 13 प्रो मैक्स हो। रही बात आईफोन 11 की, तो आईफोन 11 पे आपको iOS 18 का भी अपडेट जो है देखने मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जब ये अपडेट्स बंद हो जाती है उसके बाद भी एटलीस्ट एप्पल 2 साल तक तो सिक्योरिटी अपडेट्स पुश करते ही रहता है। अगला क्वेश्चन है टेक स्टार्स का, बोलते हैं मैकबुक लेना है, मैकबुक प्रो 16 इंच 16 GB रैम वाला i9 8 जनरेशन वाला लूं या मैकबुक एयर M1 लूं, मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करना है। आपको मैकबुक एयर M1 या फिर M2 ही लेना चाहिए, इंटेल वाले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना वो आपको इस टाइप का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ना ही इतनी अच्छी बैटरी लाइफ वो निकाल के दे पाएंगे। और पुराना मॉडल लोगे फिर उसमें वही अपडेट्स का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आपको जल्दी देखने मिलेगा। तो M1 या M2 चिप वाले लेना ही जो है ज्यादा समझदारी है। और 1 लाख रुपए आपको स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है मैकबुक एयर M1 के लिए। स्टूडेंट डिस्काउंट में आप ले सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया था आपको जो एक वीडियो के जरिए से, वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे आई बटन के ऊपर आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। वहां पे अगर आप उस प्रोसेस से ये मैकबुक लेते हो तो आपको 76,500 रुपीज का मिल जाता है और उस पर आप GST भी क्लेम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है एडिटर राहुल का, बोलते हैं जो नेम ड्रॉप फीचर आया है iOS 17 में, क्या वो काम करेगा आईफोन 10R और SE2 में, क्योंकि उनमें तो NFC भी वर्क नहीं करता। ये आपकी गलतफहमी है कि आईफोन 10R और SE2 में NFC वर्क नहीं करता, जबकि आईफोन 7 से लेके हर आईफोन के अंदर जो है NFC एप्पल ने दिया है और NFC वर्क करता है। तो इन डिवाइसेस के ऊपर भी नेम ड्रॉप का फीचर काम करेगा iOS 17 में अपग्रेड करने के बाद। अगला क्वेश्चन है सौरभ का, ये बोलते हैं कि मुझे आईफोन के लिए चार्जर लेना है, जो कि इन्होंने पिछले Q&A में पूछा था। एप्पल सर्टिफाइड चार्जर का मतलब है कि आईफोन को ऐसा चार्जर चाहिए जिसमें 2 Type-C पोर्ट हो, एक USB पोर्ट हो और आईफोन के लिए सेफ हो, ऐसा चार्जर का लिंक जो है बता दीजिए। आपका क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, क्योंकि वो आपके दिल की बात है और क्वेश्चन जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वो गलत लिख रहे हो। एप्पल सर्टिफाइड कोई भी चीज का मतलब ये है कि एप्पल ने उसको सर्टिफिकेशन दिया है, एप्पल की तरफ से जो है उसको एक सर्टिफिकेट मिला है कि आप जो है हमारे आईफोन के लिए सेफ है और आप उसको बेच सकते हैं मेड फॉर आईफोन का ठप्पा लगा के, MFI का ठप्पा लगा के, जो केबल्स वगैरह पे आता है। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि अंडरस्टैंड भी गलत ही करूंगा। रही बात कौन सा चार्जर सेफ है आपके आईफोन के लिए जिसमें डुअल पोर्ट हो, तो आपको लेना चाहिए बेल्किन का 65 वॉट का गैन चार्जर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। USB पोर्ट के चक्कर में मत जाओ, जो USB Type-A पोर्ट की आप बात कर रहे हो, क्योंकि अभी जितने भी डिवाइसेस है वो या तो Type-C पे चल रहे हैं आपके, या तो लाइटनिंग पे चल रहे हैं। माइक्रो USB वाला तो डिवाइस आप यूज नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए आप जो है Type-C to Type-C केबल ले लेना कोई भी ऐसा डिवाइस को चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये जो पोर्ट वाले चार्जर है फिर आपको उसमें इतना मजा नहीं आएगा और ये गैन चार्जर्स होते भी नहीं है, हीट भी ज्यादा होंगे और आपको उतना जो है पावर और चार्जिंग स्पीड भी नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आदर्श का, ये बोलते हैं कि 14 प्रो मैक्स उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, लेकिन 5G नेटवर्क जो है जियो का काम नहीं कर रहा। जियो वाले बोल रहे हैं कि आपके फोन में प्रॉब्लम है, ना आपके फोन में प्रॉब्लम है ना जियो में प्रॉब्लम है। थोड़े स्टेप्स से आपको फॉलो करना जो है पड़ेगा। मेक श्योर कि आपके आईफोन की सेटिंग्स में आपने 5G वगैरह जो है वो ऑन करके रखा है। मेक श्योर कि आपका आईफोन जो है लेटेस्ट iOS के ऊपर अपडेटेड है, और ये भी मेक श्योर कर लीजिए कि आपने रीजन जो है इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, और मेक श्योर कि आप इंडिया के अंदर ही जियो का 5G जो चलाने की कोशिश कर रहे हो। और माई जियो नाम का जो इनका एप्लीकेशन है इसमें जाके आप 5G के लिए रजिस्टर कीजिए। पहले मेरे फोन में भी नहीं आ रहा था, उसके बाद रजिस्टर करने के बाद कुछ दिन के बाद जो है 5G काम करना शुरू हो गया, जबकि मेरा इंडियन यूनिट है। अगला क्वेश्चन है सूरज का, ये बोलते हैं कि फुल्ली एंड्रॉइड यूजर था लेकिन अभी मैं आईफोन पे मूव करना चाहता हूँ। एक दुकानदार मुझे अपना 14 प्रो बोल रहा है कि मैं जो डेमो के लिए यूज करता हूं वो 75,000 रुपीज में आपको सितंबर का जो लॉन्च होता है आईफोन 15 सीरीज का उसके बाद में दे दूंगा, तो लेना सही है कि नहीं है। डेमो यूनिट्स आप ले सकते हो, डेमो यूनिट्स भी अच्छे होते हैं और वहां पे ओरिजिनल होने की जो है पूरी गारंटी होती है, और ये भी होती है कि उसमें कोई बाहर से रिपेयर वगैरह नहीं किया गया होगा। अगर वहां पे टूट भी गया होगा तो वहीं पे जो है दुकान में ही यानी कि एप्पल स्टोर में ही वो लोग जो है रिपेयर करके देंगे, अगर ये ऑथराइज स्टोर है तो। 75,000 में ये फोन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे अच्छा आप ग्लोबल यूनिट्स के लिए भी जा सकते हैं जो कि आपको 80-90,000 के आसपास देखने मिल रहे हैं अभी फिलहाल, और आगे जाके आपको जो है 75-80 के आसपास जो है देखने मिल जाएंगे। तो नया लेना एनी टाइम बेटर होता है। इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पे ये जो आप ले रहे हो ये इंडियन यूनिट होने के बावजूद आपको इस पे कोई वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 साल इसके पूरे हो चुके होंगे जब आप इसको खरीदेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी हमारे संडे Q&A की। आपके दिल में भी जो भी सवाल है नीचे हमारे इसी वीडियो के कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आप हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉमेंट जो है सिलेक्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यूट्यूब उठा के उसको स्पैम में डाल देता है। अगर कोई लिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका कॉमेंट जो है स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो मेक श्योर कि आप हैशटैग और कोई भी लिंक का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।